अगर उन चारों की कल रात के बंक में कोई इन्वॉल्वमेंट थी तो आप मुझे अभी बता रहे हैं। और फिर खुर्शीद की कैनिंग क्यों करवाई? सर खुर्शीद का कसूर ये है कि उसने उनकी बातों में आकर हॉस्टल का डिसिप्लिन खराब किया है। अच्छा सर, वो हॉस्टल जिसकी सारी जिम्मेदारी उसके बाप के मजबूत कंधों पर है, उसने अपने जाती बाप की रिट को चैलेंज किया है और एक पूरी मिसाल कायम करने की नाकाम कोशिश की, इसलिए उसकी कामयाब कैनिंग हुई। सर मेरी आपसे दरखास्त ये है कि कल रात के वाक़े पर एक आजाद और खुद मुख्तार इंक्वायरी बिठाएं, जो कि हर किस्म के दबाव से बालातर होकर इन चारों को एक ऐसी करारवा के सजा दे कि आइंदा किसी को हॉस्टल की दीवारों पर छप्पू मारने की हिम्मत ना हो। सर, इकबाल के शाहीनों यानी इन चारों कमीनों को अगर अभी से ऐसी साजिशें करने की इजाजत दे दी गई तो आगे चल के सर ये कहीं दुश्मन के आलाए कार ना बन जाए। सर, बदर बिन मुगीरा और हातिम अंदलूसी जैसे मुजाहिदों की रूहों को हम क्या जवाब देंगे सर? तो इस इंक्वायरी के लिए मैं रज़ाकाराना तौर पे खुद को और आपको नामजद करता हूँ सर, क्योंकि ना तो आप किसी के दबाव में आते हैं और न मैं। अच्छा मीठी चोरी। फिरदौस साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी तकरीर कर डाली। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। फिरदौस साहब, आपको गलतफहमी है। आपका अंदाज़े बयां शौक भी है और चंचल भी। जाइए उन चारों को बुलाएं। जी सर। जी जाइए सर। बताओ, उन चारों बच्चों की परेड लगवा दी। हाँ जी, बिना बात के कौन शेर का बच्चा ये शेर पढ़ेगा? सर, शेरियार की उर्दू बहुत अच्छी है, उससे पढ़ा है ना? हाँ, शाहज़ैन आप पढ़ोगे? सर मैं? जी। सर मेरी दूर की नजर एक्चुअली बहुत कमजोर है, अब क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। रात को हॉस्टल से भागते हुए सब कुछ नजर आता है, सब कुछ दिखाई देता है, और दिन दिहाड़े बोर्ड नजर नहीं आता। इंसान है या उल्लू है? खड़े हो जाए, पढ़िए, शाबाश। इतना पढ़ते क्या शर्म आ रहा है? पढ़ते यार, पढ़ने ही तो आए हो। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहरी सहर होने तक। हाँ जी, शाबाश। ये किसका शेर है? सर असद का। कौन असद? सर शायर असद। कौन शायर असद? सर जिसका शेर है। ड्रामेबाजी बंद करो शाहज़ैन, क्यों सबका वक्त जाया कर रहे हो? आज हम किस शायर को पढ़ रहे हैं? ये किसका शेर है? उसे पता ही नहीं, वो वही तो कह रहा है। सर असद अमानत अली खान का। 2 महीने रह गए आखिरी इम्तिहान को और अभी तक ये मालूम नहीं ये किसका शेर है। तो भाई है कोई जिसको ये मालूम हो ये किसका शेर है? या इतने बड़े अजीम शायर की तौहीन पर मैं जहर खा के खुदकुशी कर लूं? सर ये शेर असदुल्ला खान गालिब का है, जिसे उर्दू के सारे उस्ताद शायर अपना ये उस्ताद तो पिटेगा। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। तो बता दिया कि मारेगा ही जाके। जी जी, आइए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। शारिक, शाहज़ैन, साद और शरियार, इन चारों को हेडमास्टर ने बुलाया। जी, तशरीफ ले जाइए। जाइए भाई, तशरीफ ले जाइए। चलो चलो। वो भी किसने जाना है? ये बच्चे इतना पढ़ के नहीं चल रहा। सादिया भी जो मेरे साथ किया है ना, उसका मैं बदला जरूर लूंगा। उसने कोट मुझे डाला असद हुआ है। अमानत अली पकड़ा के खुद टीचर के सामने नंबर बना लिए हैं। हाँ हाँ, हंस लो बगैर तो खुल के क्या लगाओ ना, और तो कितना फंस फंस के क्यों हंस रहे हो? फंस। हाँ भाई, क्यों बुलाया हमें? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, हेडमास्टर ने बुलाया है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई राय लेनी थी। हम तो साइंटिस्ट हैं, हमारा इकोनॉमी से क्या लेना देना? शट अप! शटअप हो जाओ भाई, शटअप हो जाओ। शटअप हो जाओ भाई, शटअप। हेड फोड़ देगा हमारा। बहुत सख्त लौंडा है, वो भी क्या कहते हैं जब ये जलता है।
अभी ये प्यों है, सबके प्यों है। बहन भाई, तुम्हें तुम्हारी सख्ती की कसम, प्लीज बताओ ना, हमने क्यों बुलाया? कल फंसाया था ना खुर्शीद को, इंक्वायरी लग गई है। चलो जी, चलो भाइयों, यतीमी और मासूमियत का मास्क चढ़ा लो अपने अपने लानती फिर से बूथों पर। प्लानिंग। ओह वाह, चलो चलो। अरे यार, कितनी शरीफ है शक्लें, ओ भाई कितनी शरीफ शक्लें बना ये ली। सब सुनने के बाद तुम लोग कुछ बोलोगे भी या यूं ही सर झुकाए रखोगे? सर क्या ही सर, बोला। हमारे गांव में दुल्हन की खामोशी जो है रजामंदी समझी जाती है। इनकी भी खामोशी जो है इनके गुनाहगार होने का सबूत दे रही है। अगर हमने कोई जुर्म किया तो उसका सबूत कहाँ है? आपने हमारे खिलाफ झूठी कहानी बनाई और सर को बता दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्या सबूत है कि हमने खुर्शीद को फंसाया है? हाँ, क्या हमें किसी ने उससे बात करते देखा है? तो हमसे बड़ी बात करने की कोशिश करता है सर, हाँ। दोस्ती करने की भी कोशिश करता है। हमने इनकार कर दिया तो उसने ही हमारे खिलाफ प्लानिंग की है। अफसोस की बात तो यह है कि फिरदौस साहब जैसे असूल पसंद आदमी अपनी ही बेटी की बातों में आ गए। तो भाई सीधा बॉर्डर पे सर? डाल दी बात। चर्चिल ने कैसे कहा सैड बना दिया। जब आपके असूलों पर आपके रिश्ते असरअंदाज होने लगते हैं अरे यार, तो समझे शिकस्त आपका मुकद्दर मुझे बन ऐसा लग रहा चुकी। है सच्ची बोल रहे हैं। ठीक है सर, अगर आप बगैर किसी सबूत के हमें सजा देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन नेपोलियन ने कहा था कि जिन माशरों में जुर्म का सबूत नहीं होता और नाइंसाफी का भूत होता है, जो गलियों कूचों बाजारों में तनतनाता फिरता है। कैसे बॉर्डर को और सर भूल रहे फिर हैं। नेल्सन मंडेला को भी तो सबूत के बगैर इतने अरसे जेल में रखा। नेल्सन फिर एक दिन आया मंडेला। कि पूरी दुनिया ने उसकी बेगुनाही की गवाही दी। सर, न्यूटन ने भी ना अपनी आखिरी जंग में जाने से पहले अपनी कौम से खिताब करके यही कहा था कि ए फ्रांस के लोगों, चाहे मैदान जंग में मेरी लाश ही क्यों ना मिले, लेकिन तुम किसी बेगुनाह को बगैर सबूत के सजा मत देना। न्यूटन ने कौन सी जंग लड़ी थी बेटा? सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अरे बेवकूफ, न्यूटन साइंटिस्ट था, जनरल नहीं था। इसको किसने एडमिशन दिया है मेरे कॉलेज में? सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। जी फिरदौस साहब, आपके पास सबूत है? हाँ भाई, तो बताइए। बताओ फिर तो सर जी, बताओ। सर, ये चारों ही मेरा सबूत है। चारों ही सबूत है भाई। ये सर से लेकर पैर तक चलते फिरते झूठ है। पिछली दफा इन्होंने साद की अम्मी की सालगिरह का झूठ बोलकर अपनी जान बचाई थी। अब इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने वालिदैन पर झूठ बांध सकते हैं। साद, क्या वो झूठ था? लो भाई, सर, झूठ मैंने पकड़ा गया। बेगम साहबा को, मेरा मतलब है साद की अम्मी को फोन किया था सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तो सालगिरह अक्टूबर में होती है। और असल में और ब्रिगेडियर फराज के साथ सर मैंने सर्व किया है, इसलिए मैंने फोन किया था। अब पूछे ना सर साद से कि अगर ये सच है तो फिर जो खुर्शीद ने भी कहा है वो भी सच है। साद, सच सच बताओ, तुमने झूठ बोला था उस दिन? हम क्या बोले? फिरदौस साहब, आज ही शारिक नेपोलियन, साद चर्चिल, शहरयार मंडेला और शाहजैन न्यूटन के घर कॉल करके इनके पेरेंट्स को बताएं कि वो सब फ्राइडे की कैनिंग में हमारे मेहमान होंगे। सर सॉरी सर, दोबारा किया तो जरूर पेरेंट्स को बुलाइएगा, पर इस बार सिर्फ केनिंग से काम चला लें। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। सॉरी सर, प्लीज सर, एक और चांस देते हैं सर दोबारा। सर फिर कभी नहीं करेंगे सर, प्लीज गेट आउट सर, प्लीज सर, गेट आउट। पेरेंट्स के सामने पूरे असेंबली के साथ उनको छड़ी से पीटा जाएगा। वार्डन तो ये बड़ी पनिशमेंट। अपनी हरकतों से बाज आ ही जाएंगे। फिरदौस साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, इनके पेरेंट्स को कॉल करने।
कोई जरूरत नहीं इनके पेरेंट्स को ये इम्प्रेशन देने की कि हॉस्टल के लड़के हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिलहाल सिर्फ ट्रेनिंग ही काफी है। ओ सुन ली उन्होंने ये बात। चारों जो विमानों की कैप्टन आ रही है, कहीं और चल के खेलते हैं। आज हम उससे साफ साफ बात करके देंगे। आज जम के खेलेंगे। चलो अब पहली बैटिंग मेरी। दो बैट दो। नहीं नहीं रानी बाजी, हमारी टीम ने फैसला किया है आपको हम नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की मेहमान हो। मैं आज वादा करती हूँ कि ना बेईमानी करूंगी और ना करने दूंगी। नहीं नहीं हमें आपके वादे में यकीन नहीं है, कसम खाओ। ए छुटके, अल्लाह मियां ने कहा है कि छोटी छोटी बातों पे कसम नहीं खानी। अच्छा तो हमारी अम्मी ने भी तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है, जब तक कसम नहीं उठाओगी हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। अच्छा ये बात है, तो मेरे बाप की जमीन पे खेल के दिखाओ। ये अल्लाह की जमीन है। जमीन अल्लाह की है लेकिन कब्जा मेरे बाप का है। सारा गांव जानता है कि ये गांव चौधरी मेहदीन का है। मैं नहीं खेलूंगी तो खेलने भी नहीं दूंगी। आगे तुम लोग सोच लो फैसला क्या करना है। अरे रानी बाजी हम तो मजाक कर लेते। ये ले खेले खेले समझदार लगते हो, शाबाश। चलो सबसे छोटा बोलने कितना क्यूट लगेगा। चुप करो चुप, ये चेकिंग बॉल थी। चलो फिर से होगी। जरूरत कितनी है? चुप कर। आउट। ये नो बॉल थी। अभी दोबारा करेंगे। चलो अपना ही मैच, अपनी रूल। ए क्यों बार बार नो बॉल करा रहे? क्या हो गया? हैं? चीटिंग क्यों कर रहे हो? ईमानदारी से आराम से आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की बॉले कराओ हैं? और जब आउट होगा ना मैं खुद ही बता दूंगी। चलो शाबाश। हाँ मुझे बताएगी क्या आउट है यार फिरदौस साहब